नमस्कार आप सभी को। मैं आज आप लोगों को एक अद्भुत दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। वैसे तो आप लोग हर समय देखते ही हैं, लेकिन उसमें आप लोग ये दृश्य भी आप लोग जोड़ लीजिए। मैं अभी वेस्ट बंगाल में हूँ और मैं भूटान के सीमा क्षेत्र में हूँ और मैं एक छोटे से गांव में स्थित हूँ। उस गांव का नाम है कटलगुड़ी और मैं कटलगुड़ी में ही निवास करता हूँ। तो हमारे गांव भूटान के बॉर्डर में ही पड़ता है। तो मैं आप लोगों को हमारे भूटान जो हमारे गांव से जो भूटान दिखते हैं उनके मैं आप लोगों को मैं एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखिए भूटान का खूबसूरत हरियाली से भरा हुआ पहाड़। हम लोगों का जो गांव है, हम अपने गांव से इस प्रकार का नज़ारा देखते हैं और इस प्रकार का नज़ारा, इस प्रकार का दृश्य बहुत कम लोग ही देख पाते हैं। इस प्रकार का हम लोग अगर दृश्य देख पाते हैं तो हम लोग अपने आप को एक सौभाग्य ही कह सकते हैं। ये नदी भूटान से निकलकर ही आ रही है और आप लोग को मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, इस नदी का नाम है खाना भर्ती। बरसात के मौसम में ही इस नदी में सबसे ज़्यादा पानी आपको देखने को मिलेगा और मई जून जुलाई के आसपास में इस नदी में आप जो ये पानी का जो बहाव देख रहे हैं, ये लगभग सूख ही जाता है। ये हम लोग का तरफ पूरा हरियाली ही आपको आप लोगों को दिखाई देगा। ये आप जो देख रहे हैं एक बांध के आकार से एक बांध ही है। इस गांव को बचाने के लिए इस बांध को बनाया गया है ताकि इस गांव इसके उस पार में गांव है। तो जिस समय इस नदी में बरसात के समय जब बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो इस नदी में पानी बहुत भयंकर उफान में रहता है। तो कितना बार इस बांध को तोड़ के ये नदी का पानी गांव में भी प्रवेश हुआ था और जिसके कारण बहुत नुकसान किया था नदी। और जब इस नदी बरसात होता है उस टाइम इस नदी का जो पानी का जो उफान होता है और जो रफ्तार होता है उसका हम आम लोगों को अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इतना रफ्तार रहता है, इतना तेज धार रफ्तार में वो बारिश बहाव आता है। तो अभी नॉर्मल सा है। अभी एक दो दिन से तो कुछ बारिश हो रहा है, इसलिए ये पानी अभी हम लोग अभी देख पा रहे हैं, नहीं तो ये पानी सूख ही जाता है। इस समय भी मार्च के समय में भी मार्च अप्रैल के समय भी इस पानी यहाँ पर पानी सूखा ही मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत दिखता है। लेकिन अभी कुछ दिन से बारिश हो रहा है जिस कारण ये पानी हम लोग देख पा रहे हैं। और हमारे इस क्षेत्र में बहुत ऐसे गांव है जो इस नदी पे डिपेंडेंट थे। ये नदी एक नदी ही नहीं है, ये बहुत सारे जो गांव हैं उन लोगों का एक जीवन यापन का एक साधन भी था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इस नदी से आदमी का जो जीवन यापन होता था वो अभी ना के बराबर हो गया है। क्योंकि इस नदी का जिस प्रकार से खुदाई हुआ और जिस प्रकार इस नदी का दोहन हुआ, जिस कारण सरकार ने कुछ स्टेप लेकर इस
नदी में जो काम हो रहा था उसको बंद करवाए हैं। ये आपको जितने दूर ये नदी का जो दृश्य देख रहे हैं उतने दूर उससे भी आगे ये लोगों का जीवन यापन का बहुत बड़ा साधन था, लेकिन अभी नहीं है। हम लोगों का जो इस नदी के आसपास जितने भी गांव हैं, उन गांव में रहने वाले लोग का ये विकल्प था और बहुत कोई का ये कमाने का परमानेंट रोजगार का साधन था। और इसी नदी में लोग काम करते हुए और काम करवाते हुए बहुत लोग अपने आप को एक आर्थिक स्थिति जो थी पहले, जो गरीबी का जो रेखा था, उससे अपने आप को निकाल पाया। और बहुत लोगों का इस नदी से जीवन का सुधार हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम। क्योंकि ये जो नदी है इसमें फिजिकली वर्क करना पड़ता है। आप इसमें काम करेंगे और तो आपको कुछ मिलेगा। बिना काम, अगर आप इसमें काम नहीं करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसमें हाथ पैर चलाना होता है, और हाथ पैर चलाएंगे तो इसमें से कुछ मिल सकता था, और हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अभी इस नदी का बंद होने के बाद इसमें जितने भी लोग आके रोजगार करते थे और कमाते थे और अपना जीवन यापन करते थे, तो अभी उन लोगों का आप सोचिए वो लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग आए दिन रिपोर्ट में न्यूज़ में देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कि लोग लगातार प्रदेश की ओर जा रहे हैं कमाने के लिए, दूसरे राज्यों की ओर जा रहे हैं कमाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर बागान एरिया में बगान एक पहला विकल्प है बगान में रहने वाले लोगों का। उन लोगों जिन लोगों का बगान में परमानेंट काम है उन लोगों का तो पहला विकल्प है, लेकिन जो लोग बगान में रहते हैं और उन लोगों का बगान में काम नहीं, उसके लिए उन लोगों के लिए ये नदी पहला विकल्प था। लेकिन अभी इस नदी बंद हो चुका है। नदी बंद नहीं हुआ है, नदी में काम होना बंद हो चुका है, जिस कारण लोगों का यहाँ से किसी भी प्रकार का आमदनी का साधन अब नहीं रहा। जिस कारण लोग बाहर अभी काम कर रहे हैं। मैं भी बाहर में ही काम करता था, और अभी मैं भी अभी बाहर से आया हूँ। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि हम लोगों के पास में मतलब आमदनी करने का और कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है। अगर हम लोग शहर में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा विकल्प रहता है कमाने के लिए, और अपने रोजी रोटी के लिए बहुत साधन रहता है। लोग शहर में कुछ भी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन ये डुआर्स में लोगों के पास में विकल्प ही नहीं है रोजगार के लिए। तो हम लोगों के जो डुआर्स एरिया है, जो बगान एरिया है, रोजगार का बहुत बड़ा समस्या है। जो सरकारें हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन लोगों के पास में वैसा कोई भी स्कीम नहीं है जो भारत के हर नागरिक को रोजगार दे सके। तो हम लोग खुद से भी कुछ करना चाहे तो हम लोगों के पास में ज़्यादा विकल्प नहीं है। तो हम लोग एक प्रकार का असहाय के स्थिति में हैं।